बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोनी भाई चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस ओजला। तो नाजरीन, आज सोनी भाई चैनल की टीम आपके साथ शेयर करेगी कि मौसम सरमा में की पछेती काश्तकारी में कौन कौन सी सब्जियां आप काश्त कर सकते हैं। ठीक है, या जैसा कि आपको पता है कि आजकल मूंजी की फसल की कटाई हुई है, ठीक है, और हो भी रही है। हमारे इलाके में जो है ना गुजरांवाला डिवीज़न में हो गया तकरीबन, पसरूर नारोवाल इधर जाएँ तो अभी जो है ना कटाई मुकम्मल नहीं हुई। तो काफ़ी फार्मर, मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, लोगों के जो फेसबुक पेज है वहाँ देखता हूँ, लोग पूछ रहे होते हैं कि यार मैं कौन सी फसल लगाऊँ। ठीक है, गंदम की फसल को लगाऊँ या इसका कोई मुतबादल फसल है मैं उसको लगाऊँ, या लोग पूछते हैं कि यार सब्जियों का कारोबार कैसे किया जाता है, कौन सी जो है ना फसल है जो मैं अब लगा सकता हूँ। तो ये जो है ना सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह हमारी वीडियो में होंगे कि कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं। ठीक है, और उनके मतलब डिटेलन अगर आपने वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे सोनी भाई पे चले जाएं, वहाँ इन सब्जियों के मतलब काफ़ी जो है ना डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है कि क्या तरीक़ाकार है, कितना सीड लगाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद खादें कौन सी हैं और मौसम क्या है, गोडी वगैरह पानी कैसे जो है ना आपने लगाना है, कब लगाना है, तरीका फ़रोख्त क्या है, मतलब कि एक कल मुकम्मल जो है ना वीडियो हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है इन तमाम सब्जियों के मतलब। ठीक है, तो नाज़रीन वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो मौसम सरमा की पछेती सब्जियाँ, या जो फार्मर कहते हैं कि मैंने मूंजी की फसल लगाई है, अब रवायती गंदम की फसल नहीं लगानी, इसके मुतबादल कोई फसल लगानी है, तो इनमें से कोई जो है ना फसल उसका इंतखाब कर ले। पहली है कि आप सरसों राया कनोला की फसल को लगा के अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है ना चंद लोगों ने लगा भी ली है चंद इलाकों में। ठीक है, तो हमारे अभी जो है ना इतनी जो है ना कसरत के साथ जो है ना नहीं लगी। और उसके बाद है शलजम की फसल, गाजर की फसल, पालक की फसल को आप लगा के, धनिया की फसल को आप लगा सकते हैं, मेथी की फसल को आप लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बंद गोभी अब लगाई जा सकती है, फूल गोभी अब लगाई जा सकती है। मटर की फसल इस दफ़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों को जो है ना इससे हो रहा है, जिन्होंने अगेती इसकी काश्तकारी की हुई है। अब लगाएंगे तो पता है कि मार्केट में जब सप्लाई ज़्यादा आती है तो चीज़ों के रेट कम हो जाते हैं, तो अब इतनी सप्लाई नहीं है, इसलिए जो है ना इसके मार्केट में जो है ना रेट काफ़ी अच्छे हैं। और उसके बाद टनल में काफ़ी चीज़ें लगाई जाती हैं, जैसे कि खरबूज दिसंबर में टनल में लगना है, खरबूजा टनल में लगना है, शिमला मिर्च जो है मिर्च वो टनल में लगनी है दिसंबर में, और उसके बाद टमाटर की पनीरी टनल में लगनी है। ठीक है, और उसके बाद मिर्च की पनीरी अब नेक्स्ट माह अब भी जो है ना टनल में ये लगाई जाती है। और उसके बाद आप लगा सकते हैं टिंडे की फसल को लगा सकते हैं। और उसके बाद चुकंदर की एक ऐसी फसल है जो आजकल जो है ना काफ़ी लगाई जा रही है। ये एक नायाब तरीके से इसकी काश्तकारी होती है। जैसे मैंने बताया था कि पेठा कद्दू की फसल जो है ना उसकी इतनी आम काश्तकारी नहीं है, इसी तरह चुकंदर भी हर बंदा नहीं काश्त करता है, बहुत कम पैमाने पर इसकी काश्तकारी की जाती है। और उसके बाद बैंगन की फसल जो है ना टनल में लगनी है दिसंबर में। ठीक है, तो ये फसलें जो टनल में काश्त की जाती हैं। और उसके बाद लहसुन की फसल काश्त हो चुकी है, जो करना चाहते हैं अब जो है ना लहसुन की फसल का मौसम है, अब भी आप उसको काश्त कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी तकरीबन कुछ 10-15 फसलें जो पछेती काश्तकारी मौसम सरमा की समझी जाती हैं, उस वक्त लगाई जाती हैं। अगेता बीन फसलों को लगाया जा सकता है। अक्टूबर नवंबर जो है ना सितंबर अक्टूबर में अगेती काश्तकारी कहलाती है मौसम सरमा की। और उसके बाद टनल फार्मिंग में मैंने टनल के में जो फसलें लगाई जाती हैं दिसंबर में वो भी बता दी हैं। और उसके बाद अब मूंजी की फसल जो है ना कट चुकी है। मूंजी के बाद लोगों के पास ऑप्शन होता है कि यार कौन सी फसल लगाएं गंदम के अलावा, इन सब्जियों में से किसी का भी इंतखाब कर लें जो महंगी हैं। ठीक है, वो टनल में जो है ना काश्त की जाती हैं, वो ज़रा महंगी सब्जियां। और उसके बाद जो चीप सब्जियां वो भी मैंने जो है ना उसके मतलब भी जो है ना एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो भी जो है ना दे सकते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन ये थी वो सब्जियां मौसम सरमा की पछेती काश्तकारी में जो काश्त की जाती हैं, या मूंजी की फसल के बाद जो सब्जियां अभी लग सकती हैं, इनका मौसम है, आप इनको लगा सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब्जियों के मतलब। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सोनी भाई को करें सब्सक्राइब, और अपने दोस्त अहबाब तक हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। इसी के साथ सोनी भाई चैनल की टीम को दे इजाज़त।
इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।